और आज हम लोग बात करेंगे एक सीमेंट सेक्टर स्टॉक के बारे में जो कि एसीसी। अगर काफ़ी आप भी देखोगे आजकल जो सीमेंट स्टॉक ट्रेंडिंग है, सीमेंट सेक्टर काफ़ी बूम कर सकता है। और अब हम लोग ट्राई करेंगे कि इस सेक्टर में जो बूम कर सकता है उसमें ऐसे कोई ऐसे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं कि ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो हम लोग को काफ़ी लो वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं या फिर काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं और हम उनको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाई कर सकें और ताकि जब उनका प्राइस हाई बने तो उनको सेल कर सकें। यही एक स्ट्रैटेजी होती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को लेना, सस्ते में और महंगे भी बेचना। उस पर हम लोग ट्राई करेंगे, काम करेंगे। तो उसी तरह मैंने आप सबके लिए एक फ़िल्टर किया है एक एसीसी कंपनी का स्टॉक। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना, ताकि ये अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और मैं भी ट्राई करूँगा कि वीडियोस बनाता रहूँ। तो जो एसीसी कंपनी का स्टॉक आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका भी करंट मार्केट प्राइस 1791 रुपीज़ 50 पैसा लास्ट क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे का। और अब हम लोग देखेंगे क्यों हम लोग को ये स्टॉक में करना चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ बता देता हूँ। तो जो ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये मूविंग एवरेज है। और ये जो मूविंग एवरेज है 200 डे का मूविंग एवरेज मैंने बनाया है। तो कोई भी अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी में जोन कर सकता है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ से जो उसने मूविंग एवरेज का जो अपना 200 डे का मूविंग एवरेज है इसका, इसने इसको तोड़ा था और काफ़ी कितना शार्प फॉल आया था, कि इतना शार्प फॉल आया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक और अच्छा खासा मूवमेंट पे ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी भी इसका प्राइस कुछ बढ़ा नहीं है और इसका एक डिविडेंड भी था जो कि एक्स डिविडेंड डेट थी आपकी 7 जुलाई, जो कि निकल गई है। बट हम लोग डिविडेंड से ज़्यादा स्टॉक पे फोकस्ड है। सिंस स्टॉक काफ़ी नीचे है तो देखते हैं हम लोग कितना प्रोबेबल इसमें एंट्री कहाँ बना सकते हैं और क्या एंट्री का टाइम है और कितना गेन पे ले सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एक स्टॉक एक मोटा मोटा रफ राउंडिंग पैटर्न भी बना ही रहा है। अगर आप देखा जाए इसको तो यहाँ से अगर देखो अगर आप, तो ये यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक रफ राउंडिंग पैटर्न बन रहा है आपका। और जहाँ पे हम लोग को पता है कि जो राउंडिंग पैटर्न होता है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है हमारे ट्रेडिंग डेज में, और मेरे लिए तो काफ़ी खास तौर पे सक्सेसफुल बना है, तो इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो अब अगर ये राउंडिंग पैटर्न के जो एक 3 स्टेज होते हैं राउंडिंग पैटर्न के बेसिकली। तो जो पहला स्टेज होता है फॉल, तो जैसे यहाँ से स्टॉक है इसका 2640 2640 रुपीज़ का जो हाई बना था, उससे ये यहाँ पे फॉल आया। इसका जो लो बना वो 1567 रुपीज़ का बना। तो जो मेरा पहला स्टेज था जो डिक्लाइन वाला, वो कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड स्टेज में आता है कंसोलिडेशन, जो कि होता है कंसोलिडेशन। इस पे महीनों का भी हो सकता है और कभी कभी कर तो 4 to 5 मंथ्स का भी हो जाता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे जो ये इसका स्टीप फॉल आया मार्च में आया, और ये कंसोलिडेशन कर करके उतना नहीं, थोड़ा मूवमेंट भी दिखाया। तो जुलाई मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 3-4 महीने हो गए और इसका कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं आया। बट जब हम लोग की देखने वाली बात है कि हम लोग इस पॉइंट पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो इसका कंसोलिडेशन वाला रेक्टेंगुलर फेज होता है, ब्रैकेट होता है, यहाँ पे इसका स्टीप फॉल आया और इसने इसको, अब देखोगे तो जो इस कंसोलिडेशन फेज को बार बार ट्राई किया ब्रेक, पहले यहाँ पे ये ट्राई किया था ब्रेक करने का, बट इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था। सेम यहाँ पे भी एक बार ट्राई किया, उसको नहीं मिल पाया। फिर इस पॉइंट पे इसने तोड़ा। ठीक है, फिर तोड़ने के बाद जब यहाँ पे ये इसको इस पॉइंट पे तोड़ दिया, तो इस पॉइंट पे तोड़ने के बाद जब यहाँ पे दोबारा किया तो इस पे यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा, जो मतलब उसका रेजिस्टेंस था वही उसका सपोर्ट हो गया था। तो अभी भी अपने अपने जो रेजिस्टेंस सपोर्ट के पीछे लाइन पे है। तो मतलब कि स्टॉक जो है मूवमेंट ट्राई कर रहा है वापस तोड़ने का। तो उस पे अब हम लोग इसके हिसाब से इसका जो टारगेट निकलता है अगर देखा जाए, तो एक अच्छा खासा टारगेट निकल रहा है हमारे तरफ से इसका, जो कि आपका होगा अराउंड 2634 रुपीज़ का, जो कि अच्छा खासा। और देख लेते हैं यहाँ से कितना मूवमेंट मिल रहा है। तो यहाँ से अराउंड 47% का, जो कि बहुत ही तगड़ा गेन आपको मिल सकता है। और अगर 47%, तो आपका ये थोड़ा कुछ मंथ्स का गेन हो गया। शॉर्ट टर्म इसका गेन आपको आराम से 5 to 8%, यानी अराउंड रफली 8% का तो गेन मिल ही जाएगा, जो कि है 1961। तो अच्छा है। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।